जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं रेखा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशा माता की नवमी कथा। इससे पहले हमने सुनी 8 कथाएं, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं और नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दशा माता की नवमी कथा। दशा माता की जय। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहुत ही गरीब थे। और एक दिन माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरा तो बुढ़ापा आ गया है और अब मेरे घोड़ों ने जवाब दे दिया है। तुम कोई काम काज करो जिससे हमें 2 पैसे की आमदनी हो सके और हमारा जीवन आराम से निर्वाह हो सके। और ये सुनकर बेटा गांव के जानवरों को चराने लगता है। एक दिन वो जानवरों को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए तालाब पर जाता है। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता का गड्ढा ले रही होती है। उनका एक गड्ढा बच जाता है। तब वे सोचती हैं कि इस लड़के को पूछा जाए, अगर ये उच्च वर्ग का है तो ये गड्ढा इसे ही दे देते हैं। और उसमें से एक स्त्री जाकर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? और वह कहता है कि मेरे घर में तो केवल एक बुढ़िया माँ है। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी जाति क्या है? तब वह कहता है कि मेरी तो जाति ब्राह्मण है, लेकिन कोई काम न मिलने के कारण मैं यहाँ जानवरों को चराता हूँ। यही सुनकर स्त्रियाँ उसे कहती है कि दशा माता का गड्ढा तुम रख लो, अपनी माँ को ले जाकर दे देना और उनसे कहना कि 9 दिन तक व्रत करके कथाएं सुन के और इसका पूजन करें और 10वें दिन सर धोकर नहाकर दशा माता की पूजा करें और इसे धारण करें। ये कहकर वह स्त्रियां कहती है कि हम तुम्हें इसके लिए सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगी, वो भी तुम अपनी माँ को ले जाकर दे देना। लड़का मान जाता है। गड्ढा व सीधे की सामग्री लेकर वह वहां से चल पड़ता है और घर आकर माँ को आवाज लगाता है कि माँ माँ मेरी गठड़ी उतारो और मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। माँ आकर देखती है, कोट नीचे उतारती है और माँ देखती है कि उसमें इतना सारा सीधे का सामान होता है। माँ खुश हो जाती है। तब लड़का उनसे कहता है कि तालाब पर कुछ स्त्रियां दशा माता की पूजा कर रही थी, उन्होंने मुझे ये सारी सामग्री तुम्हें देने को कहा, साथ में ये दशा माता का गड्ढा भी दिया और इसकी पूजन विधि भी बताई। सारी बात बताकर लड़का वहां से चला जाता है और माँ जो है खुशी खुशी घर में जो है सामान सब ले दशा माता के पूजन की तैयारियां करती है। और 9 दिन तक कथा कहानी कहकर पूजन अर्चन करने के बाद 10वें दिन वह दशा माता के पूजन के लिए नहा धोकर घर की देहरी लीपने लगती है। और इतने में ही दशा माता बुढ़िया माई का वेश करके उसके द्वार पर आती है और कहती है कि बहन, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? और वह बुढ़िया कहती है कि मैं तो दशा माता के पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आज दशा माता का पूजन है, इसीलिए मैं अपनी देहरी लीप रही हूँ। तब दशा माता रूपी बुढ़िया कहती है कि मुझे प्यास लगी है। लड़के की माँ कहती है कि पानी तो पिलाऊं, लेकिन मेरे घर में सब मिट्टी के बर्तन हैं, मैं तुम्हें किस में पानी पिलाऊं? और हाँ, मेरे घर में एक कटोरी है, पता नहीं कहाँ पड़ी है, तुम जरा ठहरो तो मैं देख आऊं और ले आऊं। ये कहकर लड़के की माँ हाथ धो के अंदर पानी लेने जाती है। तब तक बुढ़िया रूपी दशा माता उसके खड़ोची पर एक सोने का घड़ा रखकर वहां से अंदर ध्यान हो जाती है। लड़के की माँ जब पानी लेकर आती है तो वह देखती है कि वहां कोई भी नहीं है और एक सोने का घड़ा खड़ोची पर पड़ा है। यह देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि मुझे इसकी चोरी लगेगी और अब मैं क्या करूं। यही सोचकर वह बुढ़िया को खोजने लगती है और कुछ न मिलने पर सामने से लड़का आता दिखाई देता है और वह पूछता है कि माँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? तब माँ कहती है कि एक बुढ़िया माँ आई थी और मैं उसे पानी देने के लिए अंदर पानी लेने गई, तब तक वो अंदर ध्यान हो गई। खड़ोची पर सोने का घड़ा मिला था और मैं उन बुढ़िया माई को ढूंढ रही हूँ। ये घड़ा प्राय उन्हीं का होगा। और लड़का कहता है कि माँ, वही तो दशा माता है और उनकी कृपा दृष्टि से तुम्हें ये घड़ा मिला है, तुम इस घड़े को रख लो और जब पूजा करने जाओ तो नदी तालाब पर जो भी सामग्री तुम्हें मिले उसे चुपचाप घर ले आना, ये मत सोचना कि ये किसकी है। और यही कहकर लड़का फिर से गाय चराने चला जाता है।
माँ तालाब पर जाती है पूजा करने के लिए और वहां पर नहा धोकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उन्हें एक सुंदर वस्त्र दिखाई देते हैं। पास ही में एक सोने का घड़ा पड़ा होता है। माँ वस्त्र पहन लेती है और घड़ा हाथ में लेकर रवाना होने लगती है। तभी 4 कहाड़ डालते हैं डोली लेके और माता जी इसमें बैठो। माता जी इसमें बैठ जाती है। घर की तरफ आते हुए जब वह देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह महल हो रखा है, आलीशान महल को देखकर वह दशा माता को धन्यवाद करती है और वह बड़े चाव से धूमधाम से दशा माता की पूजा करती है और पारण करती है। उसके बाद वह दशा माता से वर मांगती है कि हे दशा माता, जैसे आपने हमें धन वैभव दिया वैसे ही एक सुशील बहू मेरे बेटे के लिए आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और कुछ दिन बाद में इसकी ये भी मनोती पूरी हो जाती है। दशा माता की कृपा से थोड़े दिन बाद उसके लड़के का विवाह एक सुशील कन्या से हो जाता है और घर में खुशियां आ जाती। लड़के की माँ फिर से दशा माता से दोबारा से वरदान मांगती है कि जैसे मेरे बेटे बहु सुशील है उसी प्रकार का एक गुणवान पौत्र अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही भला हो। दशा माता उसकी इस मनोती को भी पूरी करती है और थोड़े दिन बाद उसके आंगन में एक पौत्र खेलने लगता है। एक दिन वह अपनी बहू को अपने पास बैठाकर और समझाती है कि ये सब वैभव धन और तुम सब जो भी है मेरे पास आज सब दशा माता का दिया हुआ है। यदि मैं मर जाऊं तो तुम दशा माता की किसी प्रकार से सेवा शुश्रूषा आव भगत करती रहना। यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो उसे दशा माता की छवि समझकर उनका आदर सत्कार करना और उनके पैर छूना, आंचल से उनकी नाक पोंछना और घिन्न मत करना। जब भी दशा माता के गड्ढे पड़े तो तुम दशा माता का गड्ढा लेना, पूजन अर्चन करना और जब भी तुम्हारे परिवार पर कोई संकट आए तो सुहागिनों को न्योत कर भोजन करवाना। इस प्रकार बुढ़िया माई से समझाती है। थोड़े दिन बाद में बुढ़िया माई जो है स्वर्ग लोक को चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दशा माता सोचती है कि आज तो बहू की परीक्षा लेनी चाहिए और वह फिर से बुढ़िया भिखारिन का रूप धर के लड़के की माँ के घर जाती है। दहरी पर जाकर वह जैसे ही आवाज लगाती है तो बेटे की बहू अंदर से आकर उनके पैर छूती है, बेटे को उनकी गोद में डाल देती है और सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, इस प्रकार से प्रार्थना करने लगती है। दशा माता उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होती है और उन्हें कहती है तुम भी अपनी सास की तरह सत्यवादी और सुशील हो और तुमने अपनी सास की सीख याद रखी। और वह उन्हें आशीर्वाद देकर अंदर ध्यान। जैसे दशा माता ने बुढ़िया माई पे दया की, उन बेटे बहू पर कृपा करी और उनके दिन सुधारे, वैसे ही भगवती दशा माता सब पर दया करे और सबके दिन सुधारे। तो बोलो भगवती दशा माता की जय। यहाँ पर ये 9वीं कथा समाप्त होती है दोस्तों। अब हम सुनेंगे 10वीं कथा। एक बार दियाड़ा बाप जी और माता जी जो है जंगल की ओर आते हैं और जंगल की ओर आकर वह कहते हैं कि हम चौपड़ पासा खेलेंगे। चौपड़ पासा खेलने के लिए वह जैसे ही बैठते हैं तो दियाड़ा बाप जी कहते हैं कि चौपड़ पासा तो खेले लेकिन हमारी साख कौन भरेगा, हार जीत का फैसला कौन करेगा। तब वह देखते हैं कि वही जंगल से एक ब्राह्मण गुजर रहा होता है और वह उस ब्राह्मण को आवाज लगाते हैं और वह ब्राह्मण उनके पास आता है और ब्राह्मण से कहते हैं कि क्या तुम हमारे हार जीत की साख भरोगे। और ब्राह्मण कहता है कि हाँ महाराज, क्यों नहीं भरूंगा, जरूर भरूंगा। और दोनों चौपड़ पासा खेलने बैठ और दियाड़ा बाप जी की जीत होती है। लेकिन ब्राह्मण सोचता है कि यदि इस बाबा की जो है जीत बताऊंगा तो मुझे तो भस्मी ही मिलेगी, इससे तो अच्छा है कि मैं माता जी की जीत बता दूं, कुछ तो मिलेगा। और यह सोचकर ब्राह्मण माता जी की जीत बता देता है। दियाड़ा बाप जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। और ब्राह्मण कहता है कि नहीं बाप जी, मुझसे तो कोई भी भूल नहीं हो रही है। इस पर माता जी उसे अपने हाथ की हीरे की अंगूठी निकालकर दे देती है और वो वहां से चलकर घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में तालाब पर जब वह हाथ पैर धोने लगता है तो एक मछली आकर उसके हाथ से अंगूठी निकल कर चली जाती है और वह उदास होकर घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर वह जंगल में जाता है और फिर से दियाड़ा बाप जी और माता जी जो है चौपड़ पासा खेल रहे होते हैं और वह फिर से उन्हें हार जीत का फैसला करने को कहते हैं और वह मान जाता है।
इस बार फिर से वह माता जी की जीत बताता है और माता जी उसे इस बार हाथ के कंगन उतार कर देती है। कंगन लेकर वह जैसे ही घर आकर कंगन को आले में रखकर और नहाने हाथ पैर धोने जाता है और तब तक पड़ोसन आती है और पड़ोसन उस कंगन को देख के चुपचाप कंगन लेकर वापस चली जाती है। और एक वापस जब वो हाथ पैर धोकर आता है और देखता है कि कंगन चोरी हो गए हैं, फिर से उदास होकर बैठ जाता है। और इस प्रकार जो है उदास देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ, आजकल तुम कुछ भी कमा कर नहीं लाते और क्या कार्य करते हो और सब दिन कहाँ जाते हो। तब वह सारी घटना अपनी पत्नी से सुनाता है और कहता है कि दियाड़ा बाप जी और माता जी दोनों में से मैंने जो है माता जी की जीत बताई और माता जी ने मुझे एक बार अंगूठी दी जो तालाब में मछली ने निगल ली, और दूसरी बार जो उन्होंने कंगन दिए वो भी गायब हो गए और अब मैं क्या करूं। तब पत्नी उससे कहती है इस बार तुम दियाड़ा बाप जी की जीत बताना, और वह फिर से जंगल की ओर चल देता है। फिर से माता जी और दियाड़ा बाप जी उसे बुलाते हैं और हार जीत का फैसला करने को कहते हैं। इस बार वह दियाड़ा बाप जी की जीत बताता है तो दियाड़ा बाप जी खिल कर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण इस बार तो तुम कुछ भूल ही कर रहे हो। और ब्राह्मण कहता है कि नहीं महाराज, इस बार मैं कुछ भूल नहीं कर रहा हूँ। और तब दियाड़ा बाप जी भस्मी लेकर उसकी झोली में डाल देते हैं और वह उदास मन से भस्मी लेकर घर की ओर बढ़ता है और सोचता है कि इस भस्मी का मैं क्या करूंगा। घर पर आकर वो भस्मी आले में रखकर चला जाता है। पत्नी आकर देखती है तो घर में हीरे मोतियों के ढेर लगे होते हैं और पूरा घर जगमगा रहा होता है। वह तो 2 मोती लेके बाजार जाकर बेचकर सारा सामान लाती है और खूब धूमधाम से 5 पकवान बनाती है और अच्छे अच्छे वस्त्र सिलवाने को देती है और सब कुछ करती है। बच्चों को बुलवावा भेजती है कि जाओ अपने बाबा को बुलाकर लेकर आओ, और बच्चे बाबा को बुलाने लेने जाते हैं। और वो वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, वह मुझे डांटेगी तो मैं क्या कहूंगा। और इतने में बच्चे आके कहते हैं कि बाबा बाबा तुम्हें माँ बुला रही है, और वह सोचते हैं कि पत्नी को पता चल गया है, अब वो मुझे डांटेगी। उदास मन से जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर की जगह महल हो गया है और उसकी पत्नी 5 पकवान के साथ अच्छे वस्त्र पहनकर उसकी राह देख रही है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तब पत्नी कहती है कि कभी भी औरत का कमाया नहीं फलता, लेकिन पुरुष का कमाया फलता है, और इसीलिए तुमने इस बार दियाड़ा बाप जी की जीत बताई और उनकी मेहर से हमारे ये सब हो गया। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाप जी, जैसे आपने उस ब्राह्मण परिवार पर कृपा करी और उनके दिन सुधारे, वैसे सबके सुधारना, सब पर कृपा करना, सुनते सुनाते हुंकार भरते सब पर, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों दशा माता की 10वीं कथा, जो यहीं पे समाप्त होती है। और बोलिए दशा माता की जय। पीपल पंथवाड़ी की कथा, लोभिये थोबिये यानी कि लपसी तपसी की कथा और आड़ी बाड़ी की कथा, विनायक जी की कथा, इन चारों कथाओं को जो है दशा माता की कथा के बाद सुना जाता है। और लंबा वीडियो ना हो इसीलिए मैंने इसे अलग से बनाया है, आप इसे जरूर सुने। इससे कहानी कथा का पूर्ण फल मिलता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर